मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि इस कोरोना महामारी के काल में जिन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराकर जीवन बचाने का कार्य किया है, उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहकर अपमानित न किया जाए, बल्कि इन्हें देवदूत की संज्ञा दी जानी चाहिए। विधायक त्रिपाठी उन सभी का जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में ग्रामीण जनों की सेवा की धन्यवाद ज्ञापित किया। मैहर विधायक ने कहा कि गांव का आदमी जिसके पास किराए की व्यवस्था नहीं होती है, डॉक्टर के फीस नहीं होती है, जांच दवाओं आदि का पैसा नहीं होता है, ऐसे लोगों की मदद वो ये देवदूत करते हैं। व्यक्ति के पास पैसा है या नहीं है, आधी रात को ज़रूरत पड़ने पर घर जाकर दवाई करते हैं। पैसा मिलेगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते। विधायक त्रिपाठी ने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाओं इन्हीं देवदूतों पर निहित है। तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी ये हमारे ग्रामीण जनों की सेवा करते हैं, उनकी हर संभव मदद करते हैं। इसके लिए इनका निरादर नहीं, सम्मान किया जाना चाहिए। विधायक मैहर नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मेरे मैहर के ग्रामीण क्षेत्रों ने जितने भी देवदूत हैं, इन सब विषम परिस्थिति में लोगों की मदद कर लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। उन सभी का माई की कृपा से इस महामारी का अंत होते ही विधायक पाठशाला में आमंत्रित कर सम्मान किया जाएगा। साथ ही विधायक ने कहा कि पूरे विंध्य में रीवा और शहडोल संभाग में भी इन देवदूतों की सूची तैयार कर जिला स्तर में आयोजन कर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति से सर्वे करा ले कि ये कोरोना योद्धा हैं या नहीं, गांव के देवदूत हैं या नहीं, और अगर सर्वे में सही पाया जाता है तो पूरे प्रदेश में इनका सम्मान करने का कार्य किया जाना चाहिए। ये जो झोला छाप डॉक्टरों को आपने देवदूत की संज्ञा दी है और कोरोना योद्धा का भी दर्जा दिलाने की मांग की है। हम आप सभी लोग गांव के लोग हैं। 80% हिंदुस्तान गांव का कहलाता है। गांव का एक एक आदमी आज भी जो गांव में वैद्य होते हैं, जो गांव में छोटे छोटे क्लिनिक चला के काम करते हैं, जो जिनको लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, हर गांव में इस कोरोना महामारी के दौर में एक एक घर का एक एक आदमी बुखार से पीड़ित है और कोरोना से पीड़ित था। जिस दौरान अच्छे अच्छे लोगों को छूने से डरते थे, उस दौरान ये गांव का देवदूत जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको लोग झोला छाप बोलते हैं, वो पूरी सेवा किया। गांव के लोगों के पास शहर आने के लिए किराए का पैसा नहीं होता था, डॉक्टर को फीस देने का पैसा नहीं होता था, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं होता था। इस महामारी के दौर में कोरोना की दवा 4 लाख में भी हुई है और 25 लाख में भी हुई है। उस दौरान गांव के लोग जो आज जीवित हैं, तो उन झोला छाप डॉक्टरों की कृपा से कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसके बाद भी उधारी में दवाई कर देना है। पैसा जब मिलेगा मिलेगा, जब नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उन्हें देवदूत की संज्ञा देता हूँ। हम लोग भी गांव से, जब गांव में रहते थे, इतने बड़े जो हुए हैं, उन्हीं गांव के वैद्यों के द्वारा दवाई करके हम लोग ठीक होके आए हैं। हम एलोपैथी का विश्वास और भरोसा करते हैं। हम आयुर्वेद का भी सम्मान करते हैं। आयुर्वेद में संजीवनी है। एलोपैथी पूरे दुनिया को चला रही, विश्व को चला रही। जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है तब एलोपैथी देखती है। बाबा रामदेव जी का भी बयान मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, जो एलोपैथी का मजाक करते हैं। जब बालकृष्ण एडमिट होते हैं तो एम्स में ही जाना पड़ता है, ऑपरेशन एम्स ही करता है। संजीवनी का हम भी बिल्कुल घोर समर्थक हैं, पर इसका एलोपैथी का इस तरह का विरोध और मजाक कहीं न कहीं इस देश के लिए घातक है। जो मैं गांव के वैद्यों की बात करता हूँ, जिन्हें मैं कहता हूँ कि इन्हें देवदूत की संज्ञा दिया जाना चाहिए और कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत अनुभवी डॉक्टर है और इनके प्रति गांव के एक एक आदमी का विश्वास और भरोसा है। भरोसा करता है कि वैद्य हमें ठीक कर देगा। और सबसे बड़ी दवाई होती है विश्वास।
इसलिए मैं कहता हूँ इन्हें झोला छाप कहकर अपमानित न करें, इनको देवदूत मानकर सम्मानित करें और कोरोना योद्धा का इनका सम्मान दे। कहते हैं रजिस्ट्रेशन पर इनके रोक लगी हुई है, इनके साथ शोषण होता है, इनके साथ गलत होता है, कहीं प्रशासनिक दृष्टि से, कहीं दंड विभाग से, तो वो भी बंद होना चाहिए। वो भी हम लोग अपने क्षेत्र में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैया सतना तो अलग बात है, हम पूरे बिंद में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के ऐसे जो देवदूत हैं उनका सम्मान करना चाहिए। कोरोना योद्धा का उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और हम अपने पूरे बिंद क्षेत्र में एक एक जिले में, एक एक तहसील में जो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह देवदूत बनकर वर्तमान परिस्थिति में लोगों की सेवा किए हैं उनको सम्मानित और पुरस्कृत करने का काम है। जब निर्माण कार्यों को लेकर आपने बैठक किया, निर्माण कार्य में आपने कल विरोध